फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पाइथन की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपका हर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपका DSSB, KVS, NVS, आपका EMRS, सभी एग्जाम्स में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज है हमारा डे 4, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के फंडामेंटल, जिसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक टोकन क्या होते हैं, कौन कौन से की वर्ड्स होते हैं और वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। तो इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट आर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज, जिसमें आपके लेटर यानी कि कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि पाइथन जो है वो आपकी कैसी लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो आपकी केस सेंसिटिव है या केस सेंसिटिव नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यस और नो। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखो, डिजिट 0 to 9 का यूज करते हैं। स्पेशल सिंबल में जैसे आपका हैश हो गया, डॉलर का साइन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ये सारी चीजें, और व्हाइट स्पेसेस। तो ये आपके जो है करेक्टर सेट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं टोकन्स की। किसकी बात करेंगे? टोकन्स की। तो टोकन क्या होते हैं? अभी रिसेंट में UGC नेट एग्जाम में टोकन्स के ऊपर क्वेश्चन भी आए थे, यानी कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं, एक स्मॉलेस्ट जो है आपका इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्रामिंग इज नोन एज टोकन। अगर कोमा भी है ना, अगर कोमा भी है तो वो भी आपका टोकन में काउंट हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है। अब टोकन में क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब अगर आपसे पूछ ले, प्रॉपर स्टेटमेंट देकर और बोले कि इसमें कितने टोकन है, अगर व्हाइट स्पेस है तो वो भी ऐड होगा, सिंपल ब्रैकेट है तो वो भी ऐड होगी, कीवर्ड है तो वो भी ऐड होगा। सबको काउंट करके आप बताओगे कि भाई इसमें इतने जो है वो टोकन्स हैं। अब देखो, अगर आपसे टोकन की डेफिनेशन आ जाए तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल जो है आपके पास एक वर्ड होता है जिसको आप काउंट करके बताते हो। ठीक है भाई, यूनिट इज अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। ठीक है भाई, लाइट गई थी, अभी आ गई। तो टोकन क्या है? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है जो प्रोग्राम नोन एज अ टोकन। ठीक है भाई, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन इन पाइथन। जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए, ठीक है भाई, आपके कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, लिटरल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, पंक्चुएटर्स हो गई। ये सारी चीजें जो है वो आपकी किस में आ जाएंगी? टोकन्स में आ जाएंगी। आई होप आपको टोकन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप पूछ सकते हो, या फिर आप जो है NS क्लासेस आपको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे कोई डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम वाले चैनल पर पूछ सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड लाइब्रेरी ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब जो कीवर्ड्स की बात करेंगे। अब कीवर्ड्स में से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल कीवर्ड जो है वो आपके 35 होते हैं। पहले जो है वो 33 थे, अब जो है वो 35। अब दो कीवर्ड आपके ऐड हुए, एक है अवेट और एक है आपका एसिंक। ठीक है भाई, तो ये दो कीवर्ड आपके ऐड हुए हैं। अब जो है इन कीवर्ड्स में से आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है? अब देखो, इन 35 कीवर्ड्स में से 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अदरवाइज जितने भी आप यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, इन 3 को छोड़ के। इन 3 को छोड़ के ये भी स्मॉल लेटर में, लेकिन इनका जो फर्स्ट लेटर है, फॉल्स, नन और ट्रू, ये आपका किस में है? कैपिटल लेटर में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कीवर्ड जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं या कैपिटल लेटर में होते हैं। अब आंसर मुझे बताओ कि जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे या जो है कैपिटल लेटर में होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। मतलब चीज़ें बेसिक भी होती हैं और बच्चा ये सोचता है यार इतना डीप में कैसे जाके पूछ लिया, है ना। अगर आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर होगी ना, तो आपको जो है आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल जीरो से, तभी मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हैं और आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, 3 कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका फॉल्स, नन और ट्रू। 3 कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होगा। अदरवाइज जितने भी आपके हैं, जैसे इफ हो गया, अवेट हो गया, रिटर्न हो गया, ब्रेक हो गया, फोर हो गया, फ्रॉम हो गया, डेफ हो गया, फंक्शन आपका डेल हो गया, एल्स हो गया, एल्स हो गया, पास हो गया, ये सारे के सारे आपके, कॉन्टिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है भाई, ऑल द कीवर्ड्स आर इन लोअर केस, मतलब सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो आपके लोअर केस में होंगे, सिवाय 3 को छोड़ के, ट्रू, फॉल्स और नन। ठीक है भाई, अब देखो आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर से जो है एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्यार है। क्या है? बहुत ज्यादा प्यार। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है इसकी रूल्स के ऊपर से, तो रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए।
ठीक है भाई। तो द नेम गिवन बाय द यूजर टू द एंटिटी इज लाइक अ वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मतलब वो चीज जो है नेम जो है वो यूजर देता है जैसे एंटिटी को या यूजर के नाम को, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर कहलाएंगे, फंक्शन नेम etc। तो क्या क्या रूल्स हो जाएंगे, रूल्स देखो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। अभी हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक देखिए जिसमें आपका कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD आ रही थी, तो सेम ये भी जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, जो है स्मॉल ABCD या कैपिटल A to Z का, ठीक है भाई। उसके बाद और डिजिट 0 to none। हमेशा याद रखना है कि कभी भी जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं कभी भी आपके डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। किससे स्टार्ट नहीं होते, डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड होते हैं, जो की मतलब जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, असर्ट हो गया, आपका अवेट हो गया, असिंक हो गया, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं आप उनको एज आइडेंटिफायर का नेम नहीं लोगे, आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल। हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टर सेट में आपको बताया था यही स्पेशल सिंबल होते हैं, तो इसमें आप ये सारे स्पेशल सिंबल यूज नहीं करोगे सिवाय एक के। इसमें जो है आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर। स्पेशल सिंबल की अगर मैं बात करूँ सिर्फ हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे, बाकी किसी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे। कोमा और ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। कोमा और जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं विद इन एन आइडेंटिफायर, ठीक है भाई। एज आइडेंटिफायर जो है कोमा, वाइट स्पेसेस, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड नहीं रहेंगी। अब देखो लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स जो होते हैं वो एक तरीके की कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे आपके कांस्टेंट होते हैं ना, जैसे आपके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट एक तो आपके कांस्टेंट होते हैं, एक होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल में तो जो है वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, लेकिन कांस्टेंट में आपकी फिक्स होती है। तो सेम जो लिटरल्स हैं वो आपके क्या है, एक तरीके के कांस्टेंट है और जिसमें ये फिक्स रहेंगे। कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा इज गिवन इज वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है भाई, लेकिन वो डेटा आपका फिक्स रहेगा एज अ कांस्टेंट। तो लिटरल्स आपका न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, स्पेशल, लिटर, ये सारी चीजें, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ट्रू, फॉल्स, नन, ठीक है भाई। अब न्यूमेरिक लिटरल्स कौन से हो जाएंगे भाई, देखो अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। अब यहाँ पे आपको इम्यूटेबल एक वर्ड सुनाई दे रहा है, तो इम्यूटेबल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी, एक होता है आपका म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। म्यूटेबल में जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जैसे आपका लिस्ट हो गया, आपका डिक्शनरी हो गई, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें जो है ये आपकी म्यूटेबल होती हैं, मतलब आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन इम्यूटेबल जो होते हैं वो आपके फिक्स रहते हैं, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार आप ले आए, जैसे आपका टप्पल हो गया, आपके स्ट्रिंग हो गए, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, इम्यूटेबल में आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स जैसे मैंने आपको बताया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इम्यूटेबल, यानी कि ये आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है भाई। जैसे 5, अब ये आपका इंटीजर है, ये आपका फ्लोट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स। अब जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं ये भी आपके इम्यूटेबल हो गए, और यहाँ पे जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, अब जो आपके स्ट्रिंग होते हैं वो हमेशा जो है वो क्वार्ट में रहेंगे, यानी कि या तो आप सिंगल क्वार्ट लगाओ या फिर डबल क्वार्ट लगाओ, ठीक है। अब एक्सेप्ट जो है सीक्वेंस कैरेक्टर, जैसे बैक स्लैश के लिए, सिंगल क्वार्ट के लिए, ये आपका डबल हो गया, मतलब ये आपका सिंगल है, ये आपका डबल है, ये बैक स्लैशेस हो गया, ये आपका स्काई बैल हो गया, स्लैश भी बैक स्पेस के लिए हो गया, स्लैश है स्काई फॉर्मेट के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन कनेक्टर, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैग। तो समटाइम जो है इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं। बुलियन लिटरल्स जो है वो आपके कैन हैव एनी, मतलब बुलियन से ही आपको समझ में आ रहा है, बुलियन जो है वो आपको दो ही चीज में आउटपुट देता है, मतलब जैसे आपका पंखे का स्विच हो गया, लाइट का स्विच हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, दो ही चीजें होती है, तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो सेम बुलियन जो है वो आपको दो ही आउटपुट देगा, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, है ना। तो बुलियन लिटरल्स में आपकी दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ट्रू
या फिर फॉल्स। और जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे, जब भी आप पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे, हमेशा देखना आपको ट्रू जो है वो कैपिटल लेटर में लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिल जाएगी। तो भाई अब मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, फटाफट याद आया कि नहीं आया कि पाइथन क्या होता है, मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो स्पेशल लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स में आपके क्या हो जाएंगे, पाइथन कंटेन वन स्पेशल लिटरल लाइक नन। None is used to specify to that field not created. It is also used for and of the list in Python. ठीक है भाई। Literals collection of such tuples list dictionary are used in Python. मतलब जो आपके मैंने आपको बताया ना कि टप्पल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, लिस्ट जो होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, और जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई, एक तो आपके यूनरी होते हैं, जैसे हम एक सिंगल वैल्यू पे लगा दे, जैसे a प्लस प्लस माइनस माइनस a, ठीक है, तो ये होता है आपका यूनरी। बाइनरी मतलब जहाँ पे आपको दो वैल्यू चाहिए, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आपके यूनरी हो गए। टर्नरी ऑपरेटर में परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वन ऑपरेंड, ठीक है भाई। यूनरी ऑपरेटर जो है वो आपका एक उस पे यूज करोगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, बिटवाइज, यानी कि अगर आपको नोट वगैरह का यूज करना है, लॉजिकल नेगेशन, ये सारी चीजें। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो आप दो ऑपरेंड्स पे यूज करते हैं, ठीक है। अब सेपरेटर और पंक्चुएटर क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ये कोमा, आपका ये ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जिनका अभी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, इसको हम अभी करते हैं। हाँ जी, बेसिक टर्म्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्रामिंग कौन कौन सी, ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या होता है, ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट्स क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बाय डिफॉल्ट जो इंडेंटेशन होता है वो एक तरीके से आपका क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे आप जब आप फॉर लूप का या फिर इफ का आप यूज करते हो, जब पीछे आप इस तरीके से कॉलर लगाते हो, तो नेक्स्ट जब आप एंटर प्रेस करोगे तो जो आपका कर्सर है वो जो है वो इसके नीचे नहीं जाएगा, इफ के नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा स्पेस देके फिर जो है वो यहाँ से आप जो है आगे लिखना शुरू करेंगे, बाकी स्टेटमेंट आप लिखोगे। तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस दिया जाता है वो कितना होता है, 4। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट जो इंडेंटेशन है वो कितना रहेगा, 4, ठीक है। ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या होता है, पाइथन प्रोवाइड नो ब्रेसेस टू इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल। Maximum line length of should be maximum 79 character. Block of code are denoted line indentation, rigidly enforced. Number of spaces in indentation is a variable, but all statement within the block must be indented in the same amount. ठीक है। अब जैसे मैंने बोला if स्टेटमेंट के बाद ये जो यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, if true, जैसे मैंने कॉलन लगाया, यहाँ पे स्पेस दिया है, देन आगे यहाँ से लिखना शुरू किया है। अगर आपने अभी तक प्रोग्राम्स लिखे हैं C++ कहीं पर भी, तो जब भी हम इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे तो हमेशा वहां पर इस तरीके से नहीं होता कि स्पेस दिया है तो ठीक है। जब आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट को इसके नीचे लिख दोगे ना, आपको तुरंत एरर मिल जाएगी, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में भी अगर आपको प्रोग्राम आता है और पूछता है कि क्या आउटपुट है, तो आपको प्रॉपर देखना है कि स्पेस गिवन है कि नहीं, या फिर सारी लाइन एक के नीचे एक है, तो फिर आपको जो है प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एल्स आया तो इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लाइन विच हैज द इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन, अ लाइन विच हैज इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, जिसमें कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, सिंबल्स का, वैल्यूज का, जो कि पर्टिकुलर जो है आपको क्या एक रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके देंगे। एक्सप्रेशन मैं अभी आपको बताऊंगी क्या है। और कमेंट्स आपके क्या होते हैं कि भाई समटाइम मुझे किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, आपने अगर कुछ स्टेटमेंट दी है तो आप उसको चाहते हो कि भाई मैं डिटेल में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करूँ कि ये क्या है, तो वो आपके कमेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे देते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा हैश से दिए जाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से ट्रिपल से स्टार्ट रहेगा और आपका क्लोज भी ट्रिपल से होगा। अगर आप सिंगल क्वाट ले रहे हो तो सिंगल आएगा, अगर आप डबल ले रहे हो तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लोजिंग होगी। तो सिंगल आपका ये इस तरीके से हैश हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और मल्टी की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आपका या तो आप सिंगल लोगे या फिर डबल लोगे। जैसे
यहाँ पे सिंगल हुआ तो इस तरीके से, अगर आप डबल लोगे तो भाई ये आपका इस तरीके से डबल भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। इसके बाद आगे देखो, अब यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आएगी, कमेंट्स, स्टेटमेंट, इंडेंटेशन, एक्सप्रेशंस। ठीक है, समझ में आया भाई। इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो अभी हम पढ़ के आए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। और जब आप इनको प्रोग्राम्स के थ्रू करके देखोगे तो और मजा आ जाएगा आपको कि भाई मतलब हर चीज, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये हैश हो गया है ना, ये आपका हैश हो गया, हैश हो गया। तो ये जो है ये आपके क्या है, ये हैश हो गया, ये आपके कमेंट्स हैं जो कि आपके हैश जो है आपके हैश से स्टार्ट है, और इसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये आपका एक तरीके से डेफ जो है ये आपका क्या है, फंक्शन। ठीक है भाई, अब स्टेटमेंट्स देखो, a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो सॉरी इसमें ये हम पीछे नहीं लगाते, हम सी प्लस उसको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो ये आपकी क्या है, पर्टिकुलर ये क्या है, स्टेटमेंट है, और इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। इन्हीं का कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखो, ये वाले स्टेटमेंट्स हैं, और इन सबको इस तरीके से प्रॉपर जो आपको कुछ रिजल्ट मिलता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेस। जैसे यहाँ पे इफ के बाद जो ये स्पेस है ये आपका क्या है, इंडेंटेशन है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको इस तरीके से अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। The semicolon allow multiple statement on the single line given that neither statement start a new code block। अब ये क्या होता है, अब सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, अब ये क्या फंडा आ गया है ना। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या जो है यहाँ पर पूछ लिया है। देखो जैसे मैंने लिखा अभी पहले मैंने a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन में है, मतलब एक लाइन में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मल्टीपल लाइन में स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू a माइनस 10। ठीक है, तो मतलब एक लाइन में मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दी, या फिर b इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो गई। पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रही थी है ना, मतलब एक में एक लिख रही थी। अब मुझे अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखनी है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, सेमीकोलन का। सेमीकोलन का यूज करके मैं एक ही लाइन में कई लाइंस लिख सकती हूँ। ठीक है, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 में भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखनी है तो आप किसका यूज करोगे, कोमा का, कॉलन का, सेमी कॉलन का। इस मतलब किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आपकी हर एक पॉइंट क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो भाई वेरिएबल लेबल तो इस तरीके से हो गया, जैसे यहाँ पे मल्टी लाइन है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो name location that refer to a value and whose value can be used as a process during program execution। Variable in Python do not have fixed location. Location they refer to changes every time their value change। ठीक है, अभी आपका हमने इस तरीके से ये वेरिएबल इज क्रिएटेड मोमेंट यू फर्स्ट असाइन टू वैल्यू, इस तरीके से आपने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर या फिर अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लाइक A to Z। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ठीक है, और पाइथन असाइन अलाउ असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वैल्यू। इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है, x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है और z की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, अब जैसे x y z 4 5 पाइथन, तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 5 और z की वैल्यू क्या है पाइथन। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे एक ही लाइन में जो है हमने मल्टीपल वैल्यूज टू अ वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स हमने असाइन कर दिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कौन सा गलत है या कौन सा सही है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या है 12 और y इज इक्वल टू क्या है 14। अब x y इज इक्वल टू वाई एक्स। अब क्या बोल रहा है, x और y जो है वो आपका क्या बन गया है, y और x बन गया है। तो x की वैल्यू क्या हो गई y, x इज इक्वल टू वाई हो गया और y इक्वल टू x हो गया। तो y की वैल्यू क्या है 14 और x की वैल्यू क्या है 12। तो अब x की वैल्यू 14 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 12।
तो नाउ x इज 14, y इज 12। ठीक है भाई, ठीक है। तो एग्जामिनर मतलब आपको किसी भी तरीके से प्रोग्राम देके किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, अगर आपको चीजें आती हैं तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज एल वैल्यू और आर वैल्यू। ठीक है, क्या है एल वैल्यू और आर वैल्यू, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो एल वैल्यू और आर वैल्यू जो है आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपने मैथ्स में जो है क्वेश्चंस किए होंगे कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताओ इक्वल है कि नहीं, फिर हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड लेके हम प्रूव करते थे कि भाई बराबर है कि नहीं। तो सेम यहाँ पे एल वैल्यू यानी कि लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू की हम बात करेंगे। तो एल वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ठीक है, और राइट वैल्यू यानी कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट। पाइथन फर्स्ट इवोल्यूएट द राइट हैंड साइड, पाइथन जो है वो पहले किसको इवोल्यूएट करता है, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को, एंड देन असाइन टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। कल आते ही सबसे पहले मैं आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बताना है कि क्या जो है आपको आउटपुट मिलेगी। आपका होमवर्क है भाई, यहाँ पे आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है पी क्यू आर, आपको बताना है कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। पी क्यू आर दे रखा है 5, 10 और 7। ठीक है, क्या है 5, 10 और 7 दिखाई दे रहा है। रुको मैं यहाँ से लिखती हूँ, पी क्यू और आर 5, 10 और 7। ठीक है, क्यू आर पी इज इक्वल टू पी प्लस 1, क्यू प्लस में 2, आर माइनस में 1। ठीक है भाई, आर माइनस में 1। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंट करवाना है पी क्यू और आर। आपको बताना है जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे इस प्रोग्राम को तो आपको क्या आउटपुट मिलेगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, बीच वाली लाइन पूरी नहीं दिख रही है तो मैं इसको इरेज करके फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। p प्लस 1, q प्लस 2, r माइनस 1। ठीक है भाई, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आपको एग्जीक्यूशन के बाद बताना है कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद आपकी फाइनल आउटपुट क्या रहेगी। मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है मैं क्वेश्चन देती हूँ उनके आंसर कर दिया तो थोड़ा अच्छा लगता है, और लगता है कि भाई जो डेली क्लास हो रही है उसका कहीं ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। बहुत ही ज़्यादा जो है मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रही हूँ, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी बता रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, मतलब इतना क्रिस्प वे में चीज़ें आपको करवा रही हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई पाइथन इतनी टफ है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जो है इस पाइथन सीरीज़ को शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी अपने साथ जुड़ सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।